हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। चिड़िया देसी घी से बनी दाल देखकर बहुत खुश होती है। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये दाल पंजीरी दी। अरे पक्षियों, तुम सब तो बहुत ही कमज़ोर हो, मगर मेरी देसी घी से बनी चीज़ें खाकर तुम सबको बहुत ताकत मिलेगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ध्यान से सुनो, आज मैं देसी घी डालकर गाजर का हलवा बनाने लगी हूँ। कल तुम तीनों गाजर का हलवा खाने इसी वक्त में आ जाना। मीनू मौसी, आप फिक्र मत करो, हम तीनों कल ज़रूर आएंगे। आप बहुत अच्छी हो, आप सब पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। ऐसे दाल पंजीरी लिए वो तीनों पक्षी अपने घर की तरफ लौट आते हैं। कालू और गोरी तो रास्ते में ही दाल पंजीरी खा लेते हैं। अरे रानो, तुमने अभी तक दाल पंजीरी नहीं खाई? तुम भी दाल पंजीरी खा लो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल है। अरे नहीं गौरी, ये दाल पंजीरी मैं अपने बेटे के साथ बैठकर खाऊंगी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैंने उसे भी बताया था। चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं ज़रा पास वाली नदी से पानी पी कर आती हूँ। ठीक है गोरी, मगर जल्दी आना। मैं और चिड़िया यहीं पर बैठे तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ना कालू जी, आप जाएं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। नदी के पास मेरी एक सहेली भी रहती है, मुझे उसके घर पर भी जाना है। ठीक है गौरी, तुम आराम से अपने दोस्त को मिलकर आओ। मैं और कालू चलते हैं, कुक्कू भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ऐसे बोलकर चिड़िया और कालू आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मज़ा तो अब आएगा, इतनी स्वादिष्ट दाल पंजीरी है, मैं सारी दाल पंजीरी खा जाऊंगी। और मीनू मौसी मार लगाएगी तो उस रानों की लगाएगी। ऐसे हंसते हुए गोरी वापिस से मीनू मौसी के घर चली जाती है। मीनू मौसी अपने घर के बाहर बैठी धूप सेक रही थी, तभी गोरी छिपके से मौसी के घर के अंदर घुस जाती है। उसे पता था कि दाल पंजीरी कौन से डब्बे में रखी है। अच्छा किया मैंने जो सीधा मीनू मौसी के साथ चली आई। फिर गोरी अपनी चूंच से डब्बा खोलती है और दाल पंजीरी को खाना शुरू कर देती है। वो इतने स्वाद में सारी दाल पंजीरी चटकार जाती है। अरे वाह, मजा आ गया, दाल पंजीरी खाकर तो पेट ही भर गया। ये रहा चिड़िया का पंख, यहीं छोड़ जाती हूँ, मीनू मौसी समझेगी चिड़िया ही दाल पंजीरी खा गई है। ऐसे गोरी कभी चिड़िया का पंख डब्बे के पास छोड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब मीनू मौसी डब्बा खोलती है, पीला पंख, ये तो उस रानो चिड़िया का है। इसका मतलब वो रानो चिड़िया मेरी सारी दाल पंजीरी खा गई है। आने तो दो जरा उसे कल, उस रानो को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मीनू मौसी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, अपना खाली डब्बा देखकर वो तो गुस्सा हो गई थी। अगले दिन वो तीनों फिर से आते हैं और मीनू मौसी से बोलते हैं, अरे मीनू मौसी, आपकी देसी घी से बनी दाल पंजीरी तो बहुत ही मज़े की थी, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई थी। अरे और रानो, कल मैंने तुम्हें दाल पंजीरी दी थी, क्या वो तुम्हें काफ़ी नहीं थी? जो स्वाद में तुम मेरी सारी दाल पंजीरी खा गई। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं दूंगी। कल तुमने मेरी चोरी से सारी दाल पंजीरी खा ली। ये पीला पंख, ये देखो, ये पीला पंख तुम्हारा ही है ना? हाँ मीनू मौसी, ये पंख तो इस रानो चिड़िया का ही है। ये आपको कहाँ से मिला? ये रानो की बच्ची जब चोरी से मेरी देसी घी वाली दाल पंजीरी खा रही होगी, तभी ये पंख गिर गया होगा। अरे रानो, ये क्या? मीनू मौसी ने इतने प्यार से दाल पंजीरी दी थी, तुम्हें फिर भी सब्र नहीं आया? जो चोरी करके सारी दाल पंजीरी खा गई हो तुम। नहीं मीनू मौसी, मैंने आपकी दाल पंजीरी नहीं खाई, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कभी चोरी कर कुछ भी नहीं खाती। मैंने आपकी दाल पंजीरी तो बिल्कुल भी नहीं खाई।
अरे ओ रानो की बच्ची, यहाँ से भाग जाओ। आज के बाद मेरे घर पर मत आना, बल्कि आज के बाद मेरे घर के पास भी मत भटकना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर ना कहना मुझे। फिर वो चिड़िया रोते हुए वापस आ जाती है। गौरी तो बहुत खुश हो रही थी। अरे मीनू मौसी, हम उस रानो चिड़िया के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो कभी भी चरा के नहीं खाया। अब आप हमें भी गाजर का हलवा नहीं दोगी क्या? गौरी कवि ने अभी इतना ही बोला था कि तभी मीनू मौसी ने उन दोनों को गाजर का हलवा दे दिया। कालू और गौरी हलवा लेकर अपने घर आ जाते हैं। गौरी, सच सच बताना, मीनू मौसी की दाल पंजीरी तुमने ही चरा के खाई है ना? मुझे सब पता है। चिड़िया ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये शैतानी काम तो तुम ही करती हो। नहीं नहीं, मुझ पे शक ना करें। मैं नहीं गई थी मीनू मौसी के घर। वो पीला पंख तो चिड़िया का ही था। मेरा पंख तो काले रंग का है, पीले रंग का बिल्कुल भी नहीं। कालू कौवे को तो गौरी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर वो चुप रहता है। फिर दूसरे दिन बोलता है, गौरी, मीनू मौसी ने फिर से दाल पंजीरी बनाई है। वो हमें फिर से दाल पंजीरी ज़रूर देगी। हम कल दाल लेने जाएंगे। वो दाल पंजीरी देसी घी वाली खाकर हमें बहुत ताकत मिलेगी। कालू जी, मैं तो आज ही अपने हिस्से की दाल पंजीरी लेकर आती हूँ। आप चले जाना कल। गौरी कवि तो चोरी कर कर देसी घी से बनी दाल पंजीरी खाना चाहती थी, इसीलिए वो भागी भागी मीनू मौसी के घर घुस जाती है। वो दाल पंजीरी चुरा के खाने ही वाली थी, मगर जैसे ही डब्बा खोलने लगती है तो लाल मिर्ची का पाउडर उसकी आंखों में गिर जाता है। गौरी की आंखें लाल हो जाती हैं। हाय हाय, मैं मर गई, हाय मैं मर गई। ये लाल मिर्ची का पाउडर किसने फेंक दिया? कालू ने मुझसे झूठ बोला था। आया गौरी मजा दाल पंजीरी खाकर? ये सब तो हमारी चाल थी, असल दाल पंजीरी चोर को पकड़ने के लिए। अरे गौरी, तुम कितनी शरारती हो। तुम्हारी वजह से उस दिन मैंने रानू पर गुस्सा किया था और उसे वहाँ से भगा दिया था। ऐसे गौरी कवि को अपने किए की सजा मिलती है। कालू कौवा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर फिर अपने घर ले जाता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। थे और सब काम मिलजुल कर करते थे। सोनू चिड़िया की दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत से कबूतर से थी। ये दोनों ज़्यादातर वक्त साथ ही गुजारते थे। एक दिन ये दोनों एक दरख्त की शाख पर बैठे थे और गंदम की फसल लगाने का सोच रहे थे कि एक कौवा और कवि इनके पास आए, जो बहुत ही काहिल और कामचोर थे। सोनू चिड़िया, हम गंदम की फसल लगाने का सोच रहे हैं। हमने सोचा तुमसे भी पूछ लें, क्या तुम भी हमारे साथ गंदम की फसल लगाना चाहोगे? कालू भैया, मैं भी कबूतर के साथ गंदम की फसल लगाने का ही सोच रही थी। क्या ही अच्छा होगा कि हम चारों मिलकर गंदम की फसल उगाएं। सोनू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना, ये दोनों कितने काहिल और कामचोर हैं। बस गंदम की फसल साथ उगाने का कह रहे हैं और काम के वक्त ये काम चोरी करेंगे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम कोई कामचोर और काहिल नहीं हैं। अरे पता है हमें तुम दोनों कितना काम करने वाले हो। तुम दोनों के साथ फसल उगाना तो अपना नुकसान करने के बराबर है। कबूतर भैया, छोड़ो इन बातों को। क्या पता ये दोनों सुधर गए हों। देख लो सोनू, ये ना हो इन दोनों पर एतबार करके हमें ही नुकसान उठाना पड़े। अब इतनी भी बात नहीं है कबूतर के बच्चे। मेरे दोस्त को ऐसे मत कहो। तो फिर इसको समझाओ ना कि हमारी भी कोई इज्जत है। इज्जत, वो भी तुम दोनों की। चलो चलो, अब लड़ाई छोड़ो, गंदम की फसल का सोचो। उसके लिए गंदम के दानों का इंतज़ाम कैसे करना है। गंदम के दानों के बगैर तो फसल नहीं उगेगी। अरे तुम फिक्र मत करो, हमें पता है कि गंदम के दाने कहाँ से मिलेंगे। हम वहीं से ले आते हैं। हाँ, तो फिर कहाँ से मिलेंगे दाने?
जंगल के बीचों बीच एक तोता है, उसके पास गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। हमें सिर्फ उस तोते के पास से ही फसल के दाने मिल सकते हैं। चलो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हम वक्त पर फसल उगाएंगे तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी होगी। चलो फिर चलते हैं। तोते भैया, हमें गंदम के कुछ दाने चाहिए हैं। हमें अपनी गंदम की फसल उगानी है। और जैसे ही हमारी फसल उगेगी, इसमें से हम आपके दाने वापस कर देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग दाने वापस कर दोगे? हमारा यकीन करें, हम अच्छे पक्षी हैं। हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। जी हाँ, हम वक्त पर ही आपके दाने वापस करेंगे। फिर तोता कुछ सोचने लगता है। तोते भैया, फिर आपने क्या सोचा है? ठीक है, इसमें गंदम के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दाने हैं, ये वाले लीजिए, अब सबकी फसल बहुत अच्छी होगी। फिर सब परिंदे गंदम के दाने लेकर अपने अपने खेत में जाते हैं। कालू कौवा, कौवे और कबूतर चिड़िया का खेत तकरीबन पास पास था। फिर चिड़िया कबूतर अपने खेत में दाने लगाते हैं और कालू कौवा कौवे अपने खेत में। और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सोनू चिड़िया, अब हम घर जाते हैं। वैसे भी हम बहुत थक गए हैं, फिर सुबह सवेरे ही काम पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर जब अगले दिन सुबह सवेरे सोनू चिड़िया और कबूतर अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में देखा कि कालू कौवा और कौवे का खेत में तो बहुत कम दाना लगा हुआ है। देखा सोनू चिड़िया, मैंने कहा था ना, ये काहिल है। अच्छा हुआ हमने इनके साथ फसल नहीं उगाई, वरना काम इन्होंने कुछ करना नहीं था और गंदम लेने आ जाना था। सही कहा था तुमने कबूतर भैया। और फिर चिड़िया और कबूतर अपने खेत में जाती हैं। जहाँ कल दाने लगाने वाले रह गए थे, वहाँ दाने लगाती है और अपनी फसल का खूब ख्याल रखती हैं। जबकि कालू कौवा और कौवी अपनी फसल में दाने तो लगा ही लेती हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन फसल का ज़रा भी ख्याल नहीं रखती। एक दिन हर रोज़ की तरह जब कबूतर और चिड़िया अपने खेत में आई, तो इन्होंने देखा कि इनकी फसल को कोई कीड़ा लग गया है। ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान हुई। अरे सोनू, परेशान मत हो, हर मुश्किल का कुछ ना कुछ हल ज़रूर होता है। चलो कालू कौवे से भी पूछते हैं कि उसकी फसल ठीक है या उसे भी कीड़ा लग गया है। और फिर वो दोनों कौवे और कौवी के पास जाते हैं। कालू, हमें तुमसे ये पूछना था कि तुम्हारी गंदम की फसल ठीक है? हमारी गंदम की फसल को कुछ कीड़ा लग गया है। हमारी फसल तो बिल्कुल ठीक है, न जाने तुम दोनों क्या करते हो। काहिल और कामचोर तो कबूतर हमें कह रहा था, खुद तो काम ठीक से करते नहीं है, जिसकी वजह से फसल को कीड़ा लग गया होगा। चलो सोनू चिड़िया, हम इसका हल खुद ही सोचते हैं। मुझे लगता है कि हमें उस तोते के पास जाना चाहिए जिसके पास से हम गंदम के दाने लाए थे। शायद उसे कुछ पता हो कि फसल को कीड़ों से कैसे बचाते हैं। हाँ सोनू, तुम सही कह रही हो। चलो फिर हम जल्दी चलते हैं उस तोते के पास। फिर वो दोनों कबूतर और चिड़िया तोते के पास जाते हैं और सारा मामला बताते हैं। ये परेशान होने की बात नहीं है, अक्सर फसलों को कीड़ा लग जाता है। इसकी कुछ स्प्रे होती है जिससे फसलों को कीड़ों से बचाया जा सकता है। क्या आप हमें वो स्प्रे दे सकते हैं? हाँ ज़रूर, लेकिन इन स्प्रेयों का इस्तेमाल फसलों पर अच्छा नहीं होता। फिर जो कोई भी ऐसी स्प्रे वाली फसलें खाता है, इनकी सेहत पर असर पड़ता है। फिर हमें क्या करना चाहिए तोते भैया? आप ही हमें कुछ बता दें। दूसरा रास्ता है, मैं आप लोगों को कुछ कीड़े देता हूँ। ये वो कीड़े हैं जो गंदम की फसल को लगने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। इससे फसल को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और फसल के कीड़े भी मर जाएंगे। ये तरीका ठीक रहेगा ना? ये ना हो और ही नुकसान हो जाए। नहीं नहीं, मैं भी अक्सर अपनी फसलों में यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। फिर आप हमें वो कीड़े दे दें। ये लो कीड़े, बस फसल में जाकर छोड़ देना, फिर देखना इनका कमाल। अच्छा, जो पहले आपके साथ दो परिंदे आए थे और कालू कौवे और कौवी शायद,
इन्हें भी ये बता देना, उनकी फसल को भी कीड़ा लग सकता है। जी ठीक है, हम उन्हें भी बता देंगे। फिर कबूतर और चिड़िया सबसे पहले कालू कौवे के खेत में जाते हैं। कालू, हम तोते के पास से आए हैं जिससे हम गंदम के दाने लाए थे। उसने हमें कुछ कीड़े दिए हैं जो गंदम की फसल को ख़राब करने वाले कीड़ों को मारते हैं, जिससे फसल ख़राब भी नहीं होती और कीड़े भी मर जाते हैं। ठीक है, क्या ठीक है, हमने नहीं लेने हैं गंदे कीड़े, खुद की तो फसल खराब हो ही गई है और अब हमारी भी करेंगे। हमें तो तोते ने कहा था कि हम दोनों तुम दोनों को भी बता दे, इसीलिए ही हम आए थे। हाँ हाँ, चलो चलो, यहाँ से जाओ, जाके अपनी फसल बचाओ। फिर चिड़िया और कबूतर अपने खेत में जाते हैं। सोनू चिड़िया कीड़ों का डब्बा खोलकर कीड़े फसल में डाल देती है और फिर कुछ ही देर में फसल को ख़राब करने वाले कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवे की फसल को कीड़ा लग जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा। ये चंद ही लम्हों में उनकी सारी फसल तबाह हो जाती है। तुम्हारी वजह से ही हमारी फसल तबाह हुई है। अच्छा भला सोनू चिड़िया हमें कीड़ों का बता रही थी, तुमने ही यकीन नहीं किया। उससे कुछ कीड़े लेकर तभी फसल में डाल देते तो हमारी फसल भी तबाह ना होती। अच्छा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे थोड़ी पता था ये सब होगा। अब तोते के दाने भी वापस करने हैं, कैसे करेंगे? सोनू चिड़िया से कहते हैं कि वो हमारे दाने भी अपने दानों में से दे दे। पहले तो उनके पीछे पड़ी थी, अब उन्हें ही कहूँ कि हमें दाने भी दे दे। चलो अब मेरे साथ। फिर वो दोनों सोनू चिड़िया और कबूतर की तरफ जाते हैं। सोनू, हमारी फसल तबाह हो गई है, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब हम बहुत परेशान हैं, हम तोते के दाने कैसे वापस करेंगे? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, हम अपने दानों में से आपके दाने भी तोते को दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिर हम सब दोस्त हैं। फिर कबूतर और चिड़िया तोते के दाने वापस करने जाते हैं। ये लो तोते भैया, आपके दाने। इसमें कालू कौवे के भी दाने हैं, उनकी फसल खराब हो गई थी। हमने उनको कीड़ों के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया, इसलिए उनकी फसल खराब हो गई थी। वाह, आप लोगों ने तो वक्त पर दाने वापस किए हैं। वैसे रही बात कालू कौवे की फसल खराब होने की, वैसे भी जो लोग अपने बड़ों का, बुजुर्गों का और समझदारों का कहना नहीं मानते, वो ऐसे ही नुकसान उठाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।